हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, ईटीटी की दोनों रिक्रूटमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी अपडेट है। जैसा आप सबको पता है कि कल एक सीओसीपी की हेयरिंग थी, 59-94 की भी और 23-64 की भी। और फाइनली जो उसके ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। और आप ये देख पा रहे हो कि ये जो ऑर्डर है ये है 59-94 के। और सेम देखिए, जो ऑर्डर है वो 23-64 के भी है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है। सिर्फ वन लाइन में ये ऑर्डर है। और ऑर्डर में लिखा है कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर अर्जन टू 17 जनवरी 2025, यानी कि इस केस में एक और नेक्स्ट डेट दी गई है, यानी कि हेयरिंग की एक और डेट दी गई है जनवरी 17 की, नेक्स्ट ईयर की डेट दी गई है। ये 59-94 का ऑर्डर है और सेम ऑर्डर है 23-64 के भी, यानी कि दोनों की सेम डिसीजन है। जनवरी में नेक्स्ट हियरिंग होगी। तो अब देखिए, हालांकि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि रिक्रूटमेंट पे कोई भी किसी तरह का स्टे नहीं है। और अब ये आप ऑफिशियली जो ऑर्डर है इनसे भी आपको ये कंफर्म हो चुका होगा कि रिक्रूटमेंट पे कोई भी स्टे नहीं दी गई है। दोनों रिक्रूटमेंट पे कोई भी किसी भी तरह की स्टे नहीं है। हालांकि कल जैसे मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके बाद काफ़ी डिफरेंट ग्रुप्स में ये बात की जा रही थी कि पहले जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आने दीजिए, उसके बाद कंफर्म होगा कि कोई स्टे है या नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आ जाएंगे उसके बाद आगे की जो रणनीति है उस पर काम किया जाएगा। और मैंने तो देखिए आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोई स्टे नहीं है, किसी तरह की कोई हर्डल नहीं है, आप रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू करवा सकते हो अगर काडर चाहे तो। और बाकी तो देखिए, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल भी होती है और आप सभी टीचर हो और आप सभी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। बाकी देखिए, अभी बात आ जाती है कि जो स्टे नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। और बाकी मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, स्टे नहीं है ये नो डाउट बहुत अच्छी बात है, बट आप लोगों को इससे भी ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है पूरे काडर के लिए, वो ये है कि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने पे काम किया जाए। क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे कि डायरेक्टली 2 मंथ्स का टाइम मिला है डिपार्टमेंट को। ये 2 मंथ्स का टाइम जो है ये सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें 2 मंथ तक वेट नहीं करना है, हमें रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है ताकि ये रिक्रूटमेंट है वो सेफ हो सके। 2 मंथ्स का टाइम सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, किस तरह से आगे की प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करवाना है, किस तरह से डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, काडर को क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग देखिए कल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की। उस वीडियो मैंने ऑलरेडी आप सबको बहुत अच्छे से ट्राई किया एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या होगा। उम्मीद है कि आप सबने वीडियो देखी होगी और उन बातों पे बार बार बात करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आगे अभी जैसे कि जो नेक्स्ट डेट दी गई है तो आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि आगे की जो प्रोसेस पे किस तरह से काम किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आगे जो सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो होगा आपकी लिस्ट रिवाइज, यानी कि लिस्ट रिवाइज की जाएगी। अब हो सकता है काफी कैंडिडेट के माइंड में ये बात हो कि जो लिस्ट रिवाइज होगी वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस की होगी। काफी कैंडिडेट के माइंड में ये चीज कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस की लिस्ट रिवाइज होगी, हम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। लिस्ट नो डाउट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो लिस्ट है वो रिवाइज होगी। बट लिस्ट रिवाइज होने के साथ ही सभी कैटेगरी की जो लिस्ट है उन पे इफेक्ट होगा, सभी कैटेगरीज की लिस्ट है वो रिवाइज होगी। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनकी रैंकिंग अप भी होगी, काफियों की जो रैंकिंग है वो डाउन भी जाएगी। किस तरह से जाएगी थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि अब आने वाले टाइम में किस तरह से आपको लिस्ट रिवाइज होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले तो देखिए, अभी क्या है, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि रिक्रूटमेंट में आपकी एक सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इस तरह से एक जनरल की लिस्ट जारी की गई है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिस्ट है। और इसी तरह से जो अदर एससी और बीसी कैटेगरी की लिस्ट है जो आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये जनरल की लिस्ट है और ये ईडब्ल्यूएस की लिस्ट है। और मान लेते हैं ये बीसी कैटेगरी की, और ये देखिए मैं कंबाइंड लिस्ट ही ले रही हूँ इस एससी कैटेगरी के लिए भी। इस तरह से और भी जो लिस्ट है। अब देखिए, आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन मीन्स जो भी कैंडिडेट जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, या फिर कहे तो जनरल की जो लास्ट कट ऑफ है
उसके इक्विवेलेंट या उससे ऊपर का जो स्कोर है वो सभी कैंडिडेट क्या होंगे, जनरल की लिस्ट में जाएंगे, यानी कि उन्हें जनरल में सीट अलॉट की जाएगी। तो यहाँ से काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि जनरल की लिस्ट में जाएंगे, जिनका सिलेक्शन अब जनरल में होगा। और जैसे ही देखिए ईडब्ल्यूएस के ये कैंडिडेट जनरल में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ नीचे से और लो मार्क्स से कैंडिडेट जिनका अभी लिस्ट में नाम नहीं आया ईडब्ल्यूएस में, वो सभी कैंडिडेट भी इस लिस्ट में आ जाएंगे, यानी कि उनका भी सिलेक्शन होगा। ये तो इफेक्ट होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस पे। इसके अलावा देखिए हम अदर कैटेगरीज की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए जनरल जो कैटेगरी है ये एक्चुअल में देखा जाए तो कोई कैटेगरी है नहीं, अगर हम बात करें कि ये एक अनरिजर्व कैटेगरी है जिसमें कोई भी कैंडिडेट है वो आ सकता है जो भी अच्छा स्कोर करेगा। एक्चुअल में ये कोई हम स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं कहेंगे, ये एक ओपन कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें हर एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे जो सिलेक्ट हुए हैं जो लास्ट स्कोर पे, अब ऑब्वियस ही बात है देखिए ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर इस लिस्ट में आएंगे तो जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो बिल्कुल लो मार्क्स पे है, वो कैंडिडेट बाहर होंगे। बाहर का मतलब देखिए ये नहीं है कि वो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट से बाहर होंगे, पर यहाँ पे जो एससी या फिर जो बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो क्या होंगे, इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे जनरल की लिस्ट से, और वो क्या आएंगे अपनी जो मेन जो कैटेगरी है, जो पेरेंट कैटेगरी है उसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे उनका सिलेक्शन अब देखने को मिलेगा। और अब देखिए जब ये कैंडिडेट अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है ये अपनी इस लिस्ट से क्या होंगे, आउट होंगे। ऐसे सेम इशू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका मतलब ये आउट हो रहे, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट से बाहर है, ये चीज बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा कि यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो कैंडिडेट जो अभी लिस्ट से बाहर होंगे वो रिक्रूटमेंट से ही बाहर हो जाएंगे, नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। इतना जरूर है देखिए आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। जो भी कैंडिडेट अभी लिस्ट से बाहर होंगे उनकी जो सेकंड लिस्ट आएगी वो उस लिस्ट में सबसे टॉप पे होंगे, उन सबका सिलेक्शन होगा। बट थोड़ा सा देखिए वेट करना ही होगा, क्योंकि जो अभी जो रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं, नो डाउट इसका फायदा भी हुआ है काफी कैंडिडेट को, काफी को नुकसान भी हुआ है, बट कुल मिला के देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। और उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे भी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमने क्या गलती कर दी, ये वो। देखिए इन बातों का कोई भी लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता है, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लिस्ट रिवाइज, जो अभी लिस्ट जो रिवाइज की जाएगी उसमें एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम चाहिए डिपार्टमेंट को लिस्ट रिवाइज करने में। तो देखिए अगर हम बात करें एक्चुअल में, जो हम बात करें अगर डिपार्टमेंट इस चीज को सीरियस लेता है, अगर एक्चुअल में काम किया जाता है तो हार्डली एक दिन का काम है। बस एक दिन के अंदर आपकी जो लिस्ट है वो रिवाइज की जा सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी सभी कैंडिडेट का डाटा है, कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई है, सबका डाटा डिपार्टमेंट के पास है, तो बहुत ही ईजिली इस चीज को एक दिन में किया जा सकता है। और फिर भी देखिए अगर हम थोड़ा सा टाइम लेके भी चले तो भी हार्डली 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के अंदर इस चीज को जो लिस्ट जो रिवाइज है वो की जा सकती है, बहुत आराम से की जा सकती है। अब जो कहा जा रहा है कि पर्सनल डिपार्टमेंट को अभी फाइल भेजी गई है, ये केस भेजा गया है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक सोचने वाली बात है। पर्सनल डिपार्टमेंट है तो पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि कोई गुजरात में कोई पर्सनल डिपार्टमेंट है या फिर महाराष्ट्र का कोई पर्सनल डिपार्टमेंट है, वहां पे फाइल भेजी गई है इसलिए जल्दी काम नहीं हो सकता। उनका भी कोई ना कोई देखिए पर्सन होगा जो उन्हें ऑर्डर दे इस चीज का कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज को इस चीज काम को किया जाए, प्रायोरिटी बेस पे इस चीज को रखा जाए, जल्द से जल्द इसे परमिशन ग्रांट की जाए, ताकि डिपार्टमेंट आगे जो कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग करवा सके, आगे की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया जा सके। बाकी तो देखिए आप सभी खुद समझदार है कि किस तरह से क्या काम किया जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग कल ऑलरेडी हम सब ने अच्छे से बातचीत की है कि इस तरह से आगे की प्रोसेस है उसे हम कंटिन्यू करवा सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है देखिए डिपार्टमेंट के पास होगा 2 मंथ्स का टाइम, पर काडर के पास नहीं है। हमारे पास बिल्कुल भी 2 महीने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है। 2 महीने का टाइम इतना ज्यादा क्रूशियल है कि कोई ना कोई किसी भी तरह की हर्डल किसी भी टाइम आ सकती है। तो अब देखिए काडर के लिए क्या जरूरी है, काडर के लिए जरूरी है कि इसी वीक जो रिवाइज लिस्ट है वो जारी की जाए, इसी वीक रिवाइज लिस्ट जारी होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीक आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू किया जाए। तभी आप मान के चलिएगा कि आपकी रिक्रूटमेंट सेफ है, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगी। अदरवाइज तो देखिए डिपार्टमेंट के पास तो आराम से 2 मंथ्स का टाइम है, वो आराम से करेगा, उसे कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छा खासा टाइम है जो डिपार्टमेंट को ऑलरेडी मिल चुका है। और जैसा मैंने आपको देखिए केस के बारे में बताया, जिसके बारे में सबसे ज्यादा डर था कैंडिडेट को, कि फिलहाल के लिए कोई भी किसी भी तरह की हर्डल नहीं है, कोई स्टे नहीं है,
रिक्रूटमेंट बिल्कुल सेफ है, बट हमें माइंड में बहुत सी चीजें लेके चलनी होगी और पूरे कैडर के लिए जरूरी है कि वो यूनिटी के साथ आके काम करे। दोनों रिक्रूटमेंट के जो कैंडिडेट है वो साथ आके काम करे ताकि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द पूरी हो। और फिलहाल देखिए क्या किया जाना चाहिए, कैडर को क्या करना चाहिए, इस टाइम कैडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि आपको क्या करना चाहिए। और अब इसी चीज को प्रायोरिटी बेस पे लेके चलिए कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो। अब देखिए सीधी सी बात यहाँ पे ये है, आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, आपको इन चीजों को छोड़ के सिर्फ इसी बात पे फोकस करना चाहिए, रिक्रूटमेंट को सेव करो, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो ताकि रिक्रूटमेंट सेफ हो पाए। क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट मेरिट में है वो मेरिट में ही रहेगा, जिसका नाम लिस्ट में आ चुका है वो लिस्ट में ही रहेगा। तो आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका फोकस सिर्फ ज्वाइनिंग पे होना चाहिए, रिक्रूटमेंट को सेव करने पे होना चाहिए। और बाकी उम्मीद करेंगे कि इस वीक इतना कैडर का प्रेशर बने कि इसी वीक रिवाइज लिस्ट देखने को मिले और आने वाला वीक पूरे कैडर के लिए बहुत अच्छा हो, दोनों कैडर के कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक उम्मीद लेके आए। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।